नमस्ते बहनों, प्रज्ञात एकेडमी एमपी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छी होंगी और लगातार अपनी पढ़ाई कर रहे होंगी। आज हम देखेंगे आईसीएमआर के जो 50 महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं उनको। इस कल के वीडियो में हम देखेंगे आईसीएमआर रिपोर्ट जो 2020 प्रकाशित हुए थे उसके 50 सवाल। लेकिन आज हम देखेंगे आईसीएमआर के 50 सवाल जिसमें आपका बेस मजबूत हो जाएगा। कल के वीडियो में रिपोर्ट के बारे में देख लेंगे। इसलिए अगर आप लोग चैनल में पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अच्छी लगे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास भी। अगर आप ई बुक चाहती हैं कि मैनेजमेंट और सीडीपी बाल विकास की ई बुक हमारे पास है जिसमें 4000 PYQ हैं, अगर आप इसको चाहती हैं तो इसको भी ले सकती हैं। ये 26 जनवरी के अवसर पर मात्र 100 रुपये की जो PDF मिल रही थी उसको हम 30 रुपये कर दिए हैं। अगर आप लेना चाहती हैं तो 7389117670 नंबर व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके PDF को ले सकती हैं। ये ऑफर सिर्फ 29 जनवरी तक है। 29 जनवरी के बाद ये PDF फिर से 100 रुपये हो जाएगी। आप 29 तारीख से पहले इस PDF को ले लीजिए। अगर आपको PYQ करना है, 4000 MCQ है CDP और मैनेजमेंट विषय के, जिससे आपका 90 नंबर कवर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1, आईसीएमआर की स्थापना कब हुई थी? 1948, 1969, 1911, 1976। आईसीएमआर की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1911। क्वेश्चन नंबर 2, आईसीएमआर का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। आईसीएमआर का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 3, आईसीएमआर द्वारा जारी की गई पोषण सिफारिशें किस पर आधारित होती हैं? उम्र, लिंग, शारीरिक गतिविधि स्तर या उपरोक्त सभी। आईसीएमआर द्वारा जारी की गई पोषण सिफारिशें किस पर आधारित होती हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4, आईसीएमआर के तहत कौन सा संस्थान मुख्य रूप से कैंसर पर शोध करता है? NIOH, NCDIR, NICPR, NIN। आईसीएमआर के तहत कौन सा संस्थान मुख्य रूप से कैंसर पर शोध करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी NICPR। क्वेश्चन नंबर 5, आईसीएमआर द्वारा प्रकाशित पोषण चार्ट में प्रतिदिन कैलोरी की आवश्यकता किस आयु वर्ग के लिए सबसे अधिक होती है? 1 से 3 साल, किशोर, गर्भवती महिला, बुजुर्ग। आईसीएमआर के द्वारा प्रकाशित पोषण चार्ट में प्रतिदिन कैलोरी की आवश्यकता किस आयु वर्ग के लिए सबसे अधिक होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी गर्भवती महिला। क्वेश्चन नंबर 6, आईसीएमआर द्वारा अनुशंसित प्रोटीन की मात्रा सामान्य वयस्क पुरुष के लिए कितनी है? 40 ग्राम, 50 ग्राम, 60 ग्राम, 70 ग्राम। आईसीएमआर द्वारा अनुशंसित प्रोटीन की मात्रा सामान्य वयस्क पुरुष के लिए कितनी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 50 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 7, आईसीएमआर की रिपोर्ट के अनुसार मधुमेह के सबसे अधिक मामले भारत के किस राज्य में हैं? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, उत्तर प्रदेश। आईसीएमआर के रिपोर्ट के अनुसार मधुमेह के सबसे अधिक मामले भारत के किस राज्य में हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी केरल। क्वेश्चन नंबर 8, आईसीएमआर के अनुसार एक वयस्क महिला के लिए औसत कैलोरी की आवश्यकता क्या है? 1500 किलो कैलोरी, 1800 किलो कैलोरी, 2100 किलो कैलोरी या 2500 किलो कैलोरी। आईसीएमआर के अनुसार एक वयस्क महिला के लिए औसत कैलोरी की आवश्यकता क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 2100 कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 9, आईसीएमआर की फोगसी पहल किससे संबंधित है? गर्भावस्था और स्त्री रोग, बाल पोषण, वयस्क स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य। आईसीएमआर की फोगसी पहल किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए गर्भावस्था और स्त्री रोग। क्वेश्चन नंबर 10, आईसीएमआर द्वारा HIV यानी एड्स के नियंत्रण के लिए कौन सी पहल शुरू की गई थी? NACO, NICD, NIB, NIHFW। आईसीएमआर द्वारा HIV एड्स के नियंत्रण के लिए कौन सी पहल शुरू की गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए
NaCO नाको। क्वेश्चन नंबर 11, ICMR के अंतर्गत राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली। ICMR के अंतर्गत राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 12, ICMR के द्वारा किस रोग के लिए INDIAB अध्ययन चलाया गया है? हृदय रोग, मधुमेह, कैंसर, मोटापा। ICMR के द्वारा किस रोग के लिए INDIAB अध्ययन चलाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मधुमेह। क्वेश्चन नंबर 13, ICMR द्वारा अनुशंसित प्रतिदिन सोडियम सेवन सीमा कितनी है? 2 ग्राम, 2 से 2.3 ग्राम, 3 ग्राम या 4 ग्राम। ICMR द्वारा अनुशंसित प्रतिदिन सोडियम सेवन की सीमा कितनी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 2.3 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 14, ICMR की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे आम कैंसर कौन सा है? स्तन कैंसर, फेफड़े का कैंसर, मुंह का कैंसर या कोलन कैंसर। ICMR की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे आम कैंसर कौन सा है? इसका आंसर होगा स्तन कैंसर, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 15, ICMR के अनुसार एक स्वस्थ वयस्क के लिए दैनिक आहार में वसा की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 15%, 20 से 30%, 40% या 10%। ICMR के अनुसार एक स्वस्थ वयस्क के लिए दैनिक आहार में वसा की मात्रा कितनी होनी चाहिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 20 से 30%। क्वेश्चन नंबर 16, ICMR द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम शुरू किया गया था? 1982, 1986, 1990, 1995। ICMR द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम शुरू किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1982। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में किस बीमारी पर नियंत्रण के लिए ICMR ने एलिमिनेशन ऑफ लिम्फेटिक फिलेराइज प्रोग्राम शुरू किया? मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। भारत में किस बीमारी पर नियंत्रण के लिए ICMR ने एलिमिनेशन ऑफ लिम्फेटिक फिलेराइज प्रोग्राम शुरू किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फाइलेरिया। क्वेश्चन नंबर 18, ICMR का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? खाद्य उत्पादन बढ़ाना, स्वास्थ्य शोध को प्रोत्साहित करना, पर्यावरण संरक्षण या दवाइयों का आयात। ICMR का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वास्थ्य शोध को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19, ICMR द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार बच्चों में कुपोषण का सबसे बड़ा कारण क्या है? खाद की कमी, साफ पानी की कमी, पोषण जागरूकता की कमी या गरीबी। ICMR के द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार बच्चों में कुपोषण का सबसे बड़ा कारण क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पोषण जागरूकता की कमी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20, ICMR के तहत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बर्गोलॉजी कहाँ स्थित है? पुणे, भोपाल, बेंगलुरु, कोलकाता। ICMR के तहत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बर्गोलॉजी कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पुणे। क्वेश्चन नंबर 20, ICMR के अनुसार रक्तदान की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 16 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष। ICMR के अनुसार रक्तदान की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 18 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 21, ICMR के अनुसार रक्तदान की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 16 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष। ICMR के अनुसार रक्तदान की न्यूनतम सीमा क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 18 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 22, ICMR द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार शिशुओं को 6 महीने तक क्या दिया जाना चाहिए? केवल माँ का दूध, माँ का दूध और पानी, माँ का दूध और फार्मूला दूध, केवल फार्मूला दूध। ICMR द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार शिशुओं को 6 महीने तक क्या दिया जाना चाहिए?
इसका आंसर होगा ऑप्शन ए केवल माँ का दूध। क्वेश्चन नंबर 23, आईसीएमआर की रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाल मृत्यु दर का प्रमुख कारण क्या है? निमोनिया, डायरिया, कुपोषण या मलेरिया? आईसीएमआर की रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाल मृत्यु दर का प्रमुख कारण क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कुपोषण। क्वेश्चन नंबर 24, आईसीएमआर के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र कौन सा है जो मलेरिया से ग्रसित है? उत्तर पूर्व राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक? आईसीएमआर के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र कौन सा है जो मलेरिया से ग्रसित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तर पूर्व राज्य। क्वेश्चन नंबर 25, आईसीएमआर द्वारा जारी डब्ल्यूएचओ आईसीएमआर सहयोग कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? वैक्सीन विकास, स्वास्थ्य जागरूकता, रोग निवारण, स्वास्थ्य में सुधार? आईसीएमआर द्वारा जारी डब्ल्यूएचओ आईसीएमआर सहयोग कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी रोग निवारण। क्वेश्चन नंबर 26, आईसीएमआर द्वारा अनुशंसित दैनिक फाइबर का सेवन कितना होना चाहिए? 10 ग्राम, 15 ग्राम, 20 से 30 ग्राम, 35 से 40 ग्राम? आईसीएमआर द्वारा अनुशंसित दैनिक फाइबर का सेवन कितना होना चाहिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 25 से 30 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 27, आईसीएमआर द्वारा जेनेट्रिक हेल्थ केयर कार्यक्रम किस आयु वर्ग के लिए है? 30 से 40 वर्ष, 40 से 50 साल, 50 से 60 साल, 60 वर्ष या उससे अधिक? आईसीएमआर द्वारा जेनेट्रिक हेल्थ केयर कार्यक्रम किस आयु वर्ग के लिए है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 60 वर्ष और उससे अधिक। क्वेश्चन नंबर 28, आईसीएमआर का कौन सा संस्थान औद्योगिक स्वास्थ्य पर अनुसंधान करता है? एनआईओएच, एनआईबी, एनआईसीपीआर, एनआईवी? आईसीएमआर का कौन सा संस्थान औद्योगिक स्वास्थ्य पर अनुसंधान करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए एनआईओएच। क्वेश्चन नंबर 29, आईसीएमआर द्वारा एनएफएचएस का उपयोग किस डेटा के लिए किया जाता है? राष्ट्रीय पोषण, जन्म और मृत्यु दर, स्वास्थ्य संकेतक या सभी? आईसीएमआर द्वारा एनएफएचएस का उपयोग किस डेटा के लिए किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 30, आईसीएमआर द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस विटामिन की कमी सबसे आम है? विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन डी, विटामिन के? आईसीएमआर द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस विटामिन की कमी सबसे आम है? 30 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि 30 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 31, आईसीएमआर द्वारा किस वर्ष में पहली बार नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानी एनएफएचएस शुरू किया गया? 1985, 1992 से 93, 2000 या 2010? आईसीएमआर द्वारा किस वर्ष में पहली बार नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे शुरू किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1992 से 1993। क्वेश्चन नंबर 32, आईसीएमआर की अनुशंसा के अनुसार एक स्वस्थ वयस्क को प्रतिदिन पानी का सेवन कितना करना चाहिए? 1 से 1.5 लीटर, 2 से 2.5 लीटर, 3 से 3.5 लीटर, 4 से 4.5 लीटर? आईसीएमआर की अनुशंसा के अनुसार एक स्वस्थ वयस्क को प्रतिदिन पानी का सेवन कितना करना चाहिए? ऑप्शन बी होगा इसका आंसर 2 से 2.5 लीटर। क्वेश्चन नंबर 33, आईसीएमआर की रिपोर्ट के अनुसार भारत में गैर संक्रामक रोगों का सबसे बड़ा कारण क्या है? शराब का सेवन, तंबाकू का उपयोग, खराब आहार और निष्क्रिय जीवन शैली या वायु प्रदूषण? आईसीएमआर की रिपोर्ट के अनुसार भारत में गैर संक्रामक रोगों का सबसे बड़ा कारण क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी खराब आहार और निष्क्रिय जीवन शैली। क्वेश्चन नंबर 34, आईसीएमआर द्वारा प्रकाशित डाइटरी गाइडलाइंस फॉर इंडियंस का नवीनतम संस्करण किस वर्ष जारी किया गया था? आईसीएमआर द्वारा प्रकाशित डाइटरी गाइडलाइंस फॉर इंडियंस का नवीनतम संस्करण किस वर्ष जारी किया गया? 2010, 2011, 2020, 2022? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 2020।
कल के वीडियो में हम देखेंगे ICMR 2020 की जो रिपोर्ट आई थी उसके 50 महत्वपूर्ण सवाल। आज उस मात्र हम ICMR के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 35, ICMR द्वारा किस बीमारी पर रोटावैक वैक्सीन का परीक्षण किया गया? मलेरिया, डायरिया, पोलियो, हेपेटाइटिस। ICMR द्वारा किस बीमारी पर रोटावैक वैक्सीन का परीक्षण किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, डायरिया। क्वेश्चन नंबर 36, ICMR के इंस्पायर प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? नए शोधकर्ताओं को प्रोत्साहन देना, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं, नए वैक्सीन का विकास या संक्रामक रोगों का उन्मूलन। ICMR के इंस्पायर प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नए शोधकर्ताओं को प्रोत्साहन देना। क्वेश्चन नंबर 37, ICMR की अनुशंसा के अनुसार भारतीय आहार में प्रतिदिन आयरन की आवश्यकता होती है 10 मिलीग्राम, 15 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम, 30 मिलीग्राम। ICMR की अनुशंसा के अनुसार भारतीय आहार में प्रतिदिन आयरन की आवश्यकता कितनी होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 30 मिलीग्राम। क्वेश्चन नंबर 38, ICMR का कौन सा संस्थान टीबी पर शोध करता है? NJIL, OMD, NIOH, NICPR, NIV। ICMR का कौन सा संस्थान टीबी पर शोध करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, NJIL, OMD। क्वेश्चन नंबर 39, ICMR द्वारा भारत में मधुमेह नियंत्रण के लिए कौन सी पहल चलाई जा रही है? या नाथ हेल्थ, INDIV, इंडियन स्टडी, NINDS या पोषण अभियान। ICMR द्वारा भारत में मधुमेह नियंत्रण के लिए कौन सी पहल चलाई जा रही है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, INDIAB स्टडी। क्वेश्चन नंबर 40, ICMR द्वारा HIV संक्रमित बच्चों के लिए कौन सी दवा का परीक्षण किया गया? रेटोनवेर, जोडोबोडिन, लोपेनवेर या डोलुटेग्रेविर। ICMR द्वारा HIV संक्रमित बच्चों के लिए कौन सी दवा का परीक्षण किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, डोलुटेग्रेविर। क्वेश्चन नंबर 41, ICMR के अनुसार एक वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन कितने कैल्शियम की आवश्यकता होती है? 400 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम, 600 मिलीग्राम, 1000 मिलीग्राम। ICMR के अनुसार एक वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन कितने कैल्शियम की आवश्यकता होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1000 मिलीग्राम। क्वेश्चन नंबर 42, ICMR के रिपोर्ट के अनुसार भारत में रक्त की कमी यानी एनीमिया का सबसे बड़ा कारण क्या है? आयरन की कमी, विटामिन B12 की कमी, फोलिक एसिड की कमी, प्रोटीन की कमी। ICMR की रिपोर्ट के अनुसार भारत में रक्त की कमी यानी एनीमिया का सबसे बड़ा कारण क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आयरन की कमी। क्वेश्चन नंबर 43, ICMR द्वारा नेशनल वेक्टर बोरेन डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम किसके लिए शुरू किया गया? मलेरिया और डेंगू, तपेदिक, कैंसर या मानसिक रोग। ICMR द्वारा नेशनल वेक्टर बोरेन डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम किसके लिए शुरू किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मलेरिया और डेंगू। क्वेश्चन नंबर 44, ICMR द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पोषण सर्वेक्षण भारत में किया गया? NAPSS, ICMR द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पोषण सर्वेक्षण भारत में किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, CNNS। इसका फुल फॉर्म देख लीजिए। CNNS का कंप्रेहेंसिव नेशनल न्यूट्रिएंट सर्वे होगा, ये भी इसका फुल फॉर्म भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 45, ICMR की रिपोर्ट के अनुसार शहरी क्षेत्रों में मोटापे का सबसे बड़ा कारण क्या है? जंक फूड का सेवन, शारीरिक गतिविधियों की कमी, उच्च चीनी सेवन या उपरोक्त सभी। ICMR की रिपोर्ट के अनुसार शहरी क्षेत्रों में मोटापे का सबसे बड़ा कारण क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी।
क्वेश्चन नंबर 46, आईसीएमआर के NIN द्वारा अनुशंसित स्तनपान की अवधि क्या है? 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल। आईसीएमआर के NIN द्वारा अनुशंसित स्तनपान की अवधि क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 2 साल। क्वेश्चन नंबर 47, आईसीएमआर द्वारा प्रकाशित पुस्तक न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ इंडियन फूड्स का लेखक कौन है? डॉक्टर R.A. मसालवरकर, डॉक्टर C. गोपालन, डॉक्टर H.N. मेहता, डॉक्टर S. राजू। आईसीएमआर द्वारा प्रकाशित पुस्तक न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ इंडियन फूड्स का लेखक कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर C. गोपालन। क्वेश्चन नंबर 48, आईसीएमआर के अनुसार किस विटामिन की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। आईसीएमआर के अनुसार किस विटामिन की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 49, आईसीएमआर द्वारा ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज अध्ययन में भारत में कौन सा सबसे बड़ा जोखिम कारक पहचाना गया? वायु प्रदूषण, कुपोषण, तंबाकू का उपयोग या हाई ब्लड प्रेशर। आईसीएमआर द्वारा ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज अध्ययन में भारत के लिए कौन सा सबसे बड़ा जोखिम कारक पहचाना गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए वायु प्रदूषण। आज का अंतिम सवाल देखिए, आईसीएमआर द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर किस बीमारी के उन्मूलन के लिए मिशन इंद्रधनुष शुरू किया गया? पोलियो, टीबी, मलेरिया, खसरा और रूबेला। आईसीएमआर द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर किस बीमारी के उन्मूलन के लिए मिशन इंद्रधनुष शुरू किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी खसरा और रूबेला। ये थे आज के 50 सवाल। कल के वीडियो में हम देखेंगे जो आईसीएमआर की रिपोर्ट 2020 आई थी उसके बारे में 50 सवाल। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और 30 का जिसका आंसर पूछा गया उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसके अलावा आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट करेंगे तो उस टॉपिक पे वीडियो बना दिया जाएगा। प्रजात अकेडमी एमपी टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जहां आपको इसकी पीडीएफ 1 से 2 दिन के अंदर दे दी जाएगी, जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी होगा। वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास भी। धन्यवाद।